दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मतदान खत्म होने के बाद भी ईवीएम का डेटा सेफ रखा जाए, इसको डिलीट नहीं किया जाए। इतना ही नहीं, सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग से यह भी पूछा कि वोटिंग के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को कैसे रखा जाता है, इसका पूरा प्रोसेस बताए। ईवीएम के वेरिफिकेशन से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले पर अगली सुनवाई 3 मार्च से शुरू होगी। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर हरियाणा और कांग्रेस नेताओं के एक समूह की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को ईवीएम की बर्न्ड मेमोरी की जांच के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल बनाने के लिए कहे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मार्च के पहले सप्ताह में सुनवाई की बात कही। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन जगहों पर हाल ही में चुनाव हुए हैं उनके ईवीएम का डेटा चुनाव आयोग फिलहाल न मिटाए, न ही उसमें नया डेटा लोड करे। याचिका में पिछले साल आए सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले का हवाला भी दिया गया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर यानी कि मतपत्र के जरिए चुनाव की पुरानी व्यवस्था बहाल करने से मना कर दिया था। साथ ही वीवीपैट की सभी पर्चियों को गिनने की मांग को भी ठुकरा दिया था। लेकिन कोर्ट ने बेहतर ट्रांसपेरेंसी के लिए चुनाव नतीजे घोषित होने के 1 सप्ताह के अंदर ईवीएम के बर्न्ड मेमोरी की जांच की अनुमति दी थी। 26 मार्च 2024 को दिए गए इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परिणाम आने के 1 सप्ताह के अंदर दूसरे या तीसरे नंबर का उम्मीदवार दोबारा जांच की मांग उठा सकता है। ऐसे में इंजीनियरों की टीम किसी 5 माइक्रो कंट्रोलर की बर्न्ड मेमोरी की जांच करेगी। इस जांच का खर्च उम्मीदवार को खुद उठाना होगा। अगर गड़बड़ी साबित हुई तो उम्मीदवार को पैसा वापस मिल जाएगा। अब एडीआर की याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के मौजूदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी में ईवीएम की बेसिक जांच और मॉक पोल्स का ही निर्देश है। आयोग ने अब तक बर्न्ड मेमोरी की जांच को लेकर कोई प्रोटोकॉल नहीं बनाया है। ऐसे में याचिकाकर्ता ने मांग की है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वो ईवीएम के चारों हिस्सों कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सिंबल लोडिंग यूनिट के माइक्रो कंट्रोलर की जांच के लिए प्रोटोकॉल लागू करे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।